अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार से। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो एक घटिया हरकत करते हैं, मुस्लिम महिला का जो जो निकाब हटाने की जो घटिया हरकत करते हैं, ऑफ कोर्स वो हाईली कंडेमेबल है। वी गॉट मैनी कॉल्स, कुछ मीडिया से भी हम लोगों को कॉल आया एंड वो पूछे हम लोगों का भी स्टैंड क्या है। तो जाहिर सी बात है, लाजिम बात है कि हम इसको भी कंडम करते हैं। कंडम करना ज़रूरी है, कंडम करते हैं हम लोग ही नहीं, देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के कई सारे लोग इसको कंडम कर रहे हैं। और वो ख़ास तौर पे जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं, जो एक वुमेन की डिग्निटी, उसकी इज़्ज़त के लिए लड़ते हैं, वो लोग भी इसको कंडम कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स कंडमेबल है। तो हम लोग देखिए, जब कभी भी ऐसा, चाहे वो मुस्लिम हो या दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, तो हम आवाम वहाँ पर उतरती है, पब्लिक उतरती है, कंडम करती है। तो क्या सिर्फ ये जो फ़ाइट करना है, जो इंसाफ के लिए लड़ना है, क्या ये सिर्फ आवाम के ही खाते में आता है? जो अपोजिशन है वो इंडिया अलायंस अपोजिशन है, बिहार में भी इंडिया अलायंस ने इलेक्शन लड़ा है। तो क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि इसके ऊपर वो भी अपना स्टेटमेंट रिलीज़ करे और वो भी इसको कंडम करे और नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बिल्ड करे? आवाम एक हद तक प्रेशर बिल्ड कर सकती है, मगर जो प्रेशर बिल्ड होता है वो अपोजिशन की तरफ से प्रेशर बिल्ड होता है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम और दलितों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी भी मुसलमान और दलित की बात आती है तो अपोजिशन इंडिया अलायंस से कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी उसके पर स्टैंड नहीं लेती। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई एक लीडर स्टैंड लेता है तो वो उसी समाज का रहता है। अगर मुस्लिम समाज की तरफ से कोई हुआ तो मुस्लिम समाज का कोई एक लीडर उतरता है, वो भी एक लो लेवल का लीडर उतरता है और कंडम करता है, लड़ता है। या फिर दलित समाज से रहते, वहाँ पे भी ऐसे ही सिचुएशन है वहाँ पर। तो अब गुलबर्गा में कर्नाटक की ही बात ले लो। अब ये जो हिजाब का जो मामला शुरू हुआ, कर्नाटक से ही शुरू हुआ यहाँ पर हिजाब का मामला। तो जब कर्नाटक में ही अभी तक ये हिजाब के मामले को रिजॉल्व नहीं किया, जबकि देखा जाए तो यहाँ पर एक सेक्युलर गवर्नमेंट है। यहाँ पर एक कर्नाटक में कांग्रेस सेक्युलर गवर्नमेंट है, जो अपने आप को सेक्युलर बताती है, तमाम कौम के लिए हम लड़ने वाले हैं बोलते हैं। मगर जब कभी भी मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को लेकर कोई ऐसी चीज़ आती है, वहाँ पर किसी कांग्रेस गवर्नमेंट के जो सीएम रहने दो या एक बड़े अहदे पे रहने वाला लीडर रहने दो, चाहे वो राहुल गांधी ही रहने दो, वो लोग कभी इसके ऊपर स्टेटमेंट देते नहीं, कभी कंडम करते नहीं। तो यहाँ पर हमको समझना है कि यहाँ पर मैं प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट को कोट करना चाह रहा हूँ कि वो बताया था कि जब मुसलमानों के हुकूक़ की जब बात आती है, उनके जस्टिस की बात आती है, तो मुसलमान को ही लड़ना पड़ेगा। आप ये कभी उम्मीद मत रखो कि या प्रशांत किशोर उतरेगा या फिर राहुल गांधी आपके लिए फ़ाइट करेगा या फलाना उन करेगा, कोई नहीं करेगा। लड़ना तो हम लोगों के, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने जहाँ पर मुसलमान खुद मुसलमानों के लिए लड़ा सो है, वहाँ पर आवाम उतर कर। तो ये वक्त आ गया हम लोगों को जो सेक्युलर, अपने आप को जो सेक्युलर पार्टी बताते हैं, वैसे लोगों के साथ स्टैंड लेना, या हम खुद हमारी एक पॉलिटिकल स्टैंड, हमारा खुद का एक पॉलिटिकल स्टैंड बनाकर हम उतरना। तो बहुजन समाज के दलित, बहुजन समाज का खुद के पॉलिटिकल पार्टी है। वो लोग खुद के समाज के लिए लड़ते हैं, अपने पॉलिटिकल विंग से लड़ते हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टी से लड़ते हैं। वहीं जब मुसलमानों की बात आती है तो वी आर टोटली रिलायबल। हम लोग डिपेंड है कांग्रेस सरकार के ऊपर, या नहीं तो वो सरकार के ऊपर, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, या ये ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मुसलमान भरोसा करते हैं कि ये लोग हमारे हक़ के लिए लड़ेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान के अवाम के, देखिए आज वक्त है, एक मुसलमानों को हमारे इशू के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारी खुद की एक पॉलिटिकल विंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी एग्जिस्ट करती है हिंदुस्तान में और जो लड़ रही है, उसका साथ देना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तभी जाकर हम हमारे हुकूक़ के लिए, हम हमारे हक़ के लिए लड़ सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। और संविधान ये इसमें असेंबली में, आयन में जाकर हम लोग स्टैंड ले सकते हैं हम लोगों का।